दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस से अपवर्तन के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको छोटे से वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा उत्तल लेंस जो कि बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो लेंस है वो आपका दो कर्व से मिलकर बना हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले कर्व को जब आप लोग फॉलो करोगे तो आपको एक सर्किल यानी वृत्त मिल जाएगा, और सिमिलरली इस वाले कर्व को भी आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को एक सर्किल यानी वृत्त मिल जाएगा। इस वाले सर्किल का सेंटर हम लोग ये मान लेते हैं और इस वाले सर्किल का सेंटर हम लोग मान लेते हैं ये। दोस्तों इसके और इस पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यहां पर भी आपको एक फोकस मिलेगा, क्योंकि इस वाले और इस वाले के पॉइंट के बीच का जो पॉइंट होगा उससे भी आप लोग फोकस बोलेंगे। तो इस वाले फोकस को बोल देते हैं F1 और इस वाले को बोल देते हैं F2। दोस्तों ये जो पॉइंट है वो देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो इससे जितनी डिस्टेंस पे है तो ये वाला उससे डबल डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 2F1 और इसको बोल देते हैं 2F2। और एक ऐसी क्षैतिज रेखा जो इन सारे बिंदुओं को मिलाती है उसे आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब आप लोगों को दोस्तों 3 नियम याद रखने हैं। नियम नंबर 1, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद में फोकस से होके जाएगी, इस वाले फोकस से, है ना। कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से होके जाएगी। आई होप आपको पहला नियम याद हो गया होगा। दूसरा नियम क्या बोलता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आती है, फोकस से होती हुई, तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई आती है, अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी। धन्यवाद। दूसरी बात दोस्तों, 26-27 एग्जाम के लिए रेलवे के जो बड़ा अनाउंसमेंट होगा वो 31 दिसंबर को होगा रात्रि 8 बजे। धन्यवाद।